आज के वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे देश के उन 5 पॉलिटिशियन से जो राजनीति में तो खूब चर्चा बटोरते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में डेब्यू नहीं कर पाए। मिलवाएंगे ऐसे प्रधानमंत्री से जिन्होंने शादी तो की लेकिन शादी को शादी की तरह निभाया नहीं। राहुल गांधी। 54 साल के नेता राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की है और जितनी उम्र के वो हैं शायद अब शादी करें भी ना। अक्सर कई मौकों पर राहुल से उनकी शादी को लेकर सवाल किए जाते हैं। अगस्त के महीने में राहुल ने कश्मीरी छात्राओं के एक ग्रुप के साथ हुई बातचीत का वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। इसमें जब कश्मीर की छात्राओं ने उनसे शादी की योजना के बारे में सवाल किया तो कांग्रेस नेता ने कहा, मैं शादी की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर होती है तो ठीक है। उनका ये भी कहना था कि वो 20-30 वर्षों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुके हैं। एक बार का एक मजेदार किस्सा है। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी। तब उन्होंने अपने अंदाज में कहा, बात तो आप हमारी माने नहीं, शादी कर लेना चाहिए था। अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए तो हम लोग बाराती चलें। बात मानिए, शादी करिए। आपकी मम्मी हमको कहती हैं कि आप हमारी बात नहीं मानते, आप शादी करिए। इसके उत्तर में राहुल गांधी ने कहा, आप कहते हैं तो हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी से 2 साल छोटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शादी नहीं की है। यूपी के मुखिया और गोरक्ष पीठ के मुख्य महंत योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे के रूप में माना जाता है। भाजपा के कद्दावर नेता और कट्टर छवि वाले योगी आदित्यनाथ यूपी के तीसरे सबसे युवा सीएम हैं। सौम्य स्वभाव वाले आदित्यनाथ ने अभी तक शादी नहीं की है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने इस रात से पर्दा उठाया था कि उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की। एक टीवी शो में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि शादी करके घर बसा लूं। इस पर सीएम योगी ने जवाब दिया था कि मैं खुशनसीब हूं कि मैंने शादी नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने शादी की है मैं उन लोगों की हालत देख रहा हूं। मायावती। उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रह चुकी 68 साल की मायावती ने भी शादी नहीं की है। मायावती से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्होंने ताउम्र शादी ना करने का फैसला क्यों किया। इस पर मायावती ने जवाब दिया था, जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे बहुजन नायकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं रहे। ऐसे में मुझे इनके सपनों को पूरा करना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए 24 घंटे का समर्पण चाहिए। इसलिए मैंने जीवन भर शादी ना करने का फैसला किया। मायावती राजनीति में आने से पहले एक स्कूल में शिक्षक थीं। उनका सपना आईएएस बनने का था, लेकिन उन्होंने 1984 में टीचर की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गईं। मायावती 3 जून 1995 में देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। मायावती से जुड़ा उनके छोटे बालों का एक किस्सा भी है। मायावती हमेशा शॉर्ट हेयर में रहती हैं। इसे लेकर जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था तो उन्होंने बताया था कि बड़े बाल होने पर उनको पीछे करके बांधना पड़ता था। अगर वो किसी दिन 6-7 जगह जाती हैं तो बार बार कंघी करके बाल ठीक करने होते हैं। इससे समय बहुत बर्बाद होता है। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 69 साल की हैं और इन्होंने भी आज तक शादी नहीं की। देश में अक्सर ये सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं की। दरअसल ममता बनर्जी समाज के लिए काफी कुछ करना चाहती थी और चाहती हैं, लेकिन वो सामाजिक परंपराओं की विरोधी भी नहीं हैं। उनमें सेवा भाव शुरू से बहुत रहा है। इसी वजह से ममता बनर्जी शादी के बंधन में कभी नहीं बंधी। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बंधन उन्हें बांध पाए। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बंधन उनकी समाज सेवा में बंधक बने। इसलिए ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर कुंवारी रहीं। हमने ममता बनर्जी को हमेशा सफेद रंग की साड़ी में ही देखा है। इसके पीछे भी एक वजह है। ममता बनर्जी हमेशा सफेद साड़ी में ही नजर आती हैं। इसके पीछे की कहानी काफी हैरान करने वाली है। दरअसल जब ममता बनर्जी की उम्र केवल 9 साल थी तो उनके पिता का देहांत हो गया था।
उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। इस वजह से कपड़े इकट्ठा करने या खरीदने का शौक ममता में खत्म हो गया। इसके अलावा ममता हमेशा सादगी से भरा जीवन जीना चाहती थीं, लिहाजा उन्होंने हमेशा सफेद साड़ी पहनने का फैसला किया। आज इतनी संपत्ति होने के बाद भी ममता सफेद साड़ी ही पहनती हैं। नरेंद्र मोदी। आखिर में बात कर लेते हैं उन प्रधानमंत्री की जिन्होंने शादी तो की लेकिन शादी को निभाया नहीं, यानी शादी की जिम्मेदारियों और बंधन से दूर ही रहे, और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं कि पीएम मोदी ने शादी माँ बाप के दबाव में की थी। मोदी के एक दोस्त बताते हैं कि मोदी की शादी हुई लेकिन वो एक भी दिन उनकी पत्नी के साथ नहीं रहे। उनकी दोस्त के मुताबिक परंपरा थी कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन कुछ दिन ही ससुराल में बिताती है, इसलिए पीएम मोदी की पत्नी भी पिता के घर चली गईं। जब वो वापस घर लौटी तो मोदी के माँ बाप के कहने पर कई महीनों तक ससुराल में ही रहीं, लेकिन मोदी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अंत में वो घर लौट गईं और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। मोदी ने भी उन्हें अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने को कहा था। फिर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर बन गईं। रिटायर होने के बाद वो अपने भाई के साथ रहती हैं। मोदी के दोस्त के मुताबिक विदा होकर ससुराल आई यशोदा खुश दिख रही थीं। एक रिश्तेदार ने उन दोनों की गांठ खोली। एक बर्तन में दूध और फूलों की पंखुड़ियां भरकर उसमें एक अंगूठी डाल दी गई। उन्हें अंगूठी ढूंढने को कहा गया जो अंगूठी ढूंढ लेगा घर में उसकी चलेगी। मोदी कामयाब रहे, लेकिन खेल में जसोदा बहन को बहुत मजा आया। हालांकि अगली ही सुबह घर में कोहराम मच गया जब ये खबर फैली कि नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया है। मोदी ट्रेन से अहमदाबाद रवाना हो गए थे। अहमदाबाद से वो 30 दिन बाद लौटे। ये खबर सुनकर नरेंद्र मोदी के दोस्त भी चौंक पड़े थे। दरअसल मोदी ने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि उन्होंने माता पिता के दबाव में शादी की थी।